हाय गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के बुक से चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वीडियो में मैंने हर एक टॉपिक कवर किया है और साथ में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर कैसे क्वेश्चन बन चुके हैं हमने ये भी डिस्कस किया है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कि इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन और साथ में इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। वह प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस से नए प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस बनते हैं, इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर बनेंगे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसमें दो सब्सटेंस मिलकर एक न्यू प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बना रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि अगर आपको एग्जाम में इतना बड़ा नाम लिखना पड़े तो आपको कितना टाइम वेस्ट होगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इसका केमिकल नेम भी रखा है। जैसे कि जिंक को Zn कहते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 कहते हैं और साथ में जिंक सल्फेट को ZnSO4 और हाइड्रोजन को H2 कहते हैं। आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं और ऊपर वाले को वर्ड इक्वेशन कहते हैं। इसी के साथ हम समझ गए कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और इक्वेशन किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। आप जैसे कि इस केमिकल इक्वेशन को देखिए, जो कि लेफ्ट साइड है उसको रिएक्टेंट कहेंगे और जो राइट साइड है उसको प्रोडक्ट कहेंगे। सेम इसी तरह इसको कहेंगे रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट कहेंगे। हम पता कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर उसका स्टेट चेंज हुआ है या फिर कलर चेंज हुआ है या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है या फिर उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, तब हम ये सब देख के बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बताया गया है कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो डैमेजिंग व्हाइट फ्लेम से जलेगा और साथ में चेंज हो जाएगा व्हाइट पाउडर में। और ये भी बताया गया है कि मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में। आप इसका वर्ड इक्वेशन देख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आप इसका केमिकल इक्वेशन भी देख सकते हैं कि Mg प्लस O2 मिलके बनेगा MgO। आप जो अपने स्क्रीन में केमिकल नेम और साथ में फॉर्मूले देख रहे हैं, आपको इसको याद करना है क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, यहाँ तक कि फोर्थ चैप्टर में भी इनका यूज होगा। इन सभी को याद किए बिना आप केमिस्ट्री के कोई से चैप्टर को समझ ही नहीं सकते। अब हम सीखते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि केमिकल रिएक्शन में नए मैटर को क्रिएट कर सकते हैं, न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन में, उनके जो एटम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम होना चाहिए। आइए अब हम स्टेप वाइज केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि आपको जो केमिकल इक्वेशन दिया गया है उसके चारों तरफ आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है। और हाँ, आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको बॉक्स के अंदर कुछ चेंज नहीं करना। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि जो आपको केमिकल इक्वेशन दिया गया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट के एटम्स के नंबर है आपको वो काउंट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि Fe रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 3 है और H रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है। O क्या है? रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4 है। इस स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि किस एलिमेंट के ज्यादा एटम्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, बट रिएक्टेंट साइड में इसके 1 एटम है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में भी 4 बना देंगे। इसके बाद हमें स्टेप 4 में क्या करना है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में एटम है उन सभी को सेम बना देना है। जैसे कि Fe प्रोडक्ट साइड में 3 है बट रिएक्टेंट साइड में 1 है। H क्या है? रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है। तो इसको सेम हम ऐसे लिख देंगे। लेकिन एक मिनट, ऑक्सीजन को 4 बनाने के चक्कर में हमने H2 को भी 4 बना दिया। तो क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट साइड में भी H2 को 4 बना देंगे। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि दोनों साइड जो एलिमेंट्स के एटम्स के नंबर हैं वो सेम रहें। स्टेप 5 में क्या करना है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका फिजिकल स्टेट लिखना है। जैसे कि अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो S लिखेंगे, लिक्विड स्टेट में तो H लिखेंगे, अगर वो गैसोस स्टेट में है तो G लिखेंगे, अगर वो एक्वस स्टेट में है तो EQ लिखेंगे। एक्वस स्टेट उसे कहते हैं जो कि पानी में घुल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं Fe सॉलिड स्टेट में तो S लिखेंगे और H2O गैस स्टेट में तो G लिखेंगे। और क्या है, Fe3O4 सॉलिड स्टेट में तो S लिखेंगे और साथ में H2 गैस स्टेट में तो G लिखेंगे। अब जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। आपके बुक में इसके 5 टाइप दिए गए हैं। फर्स्ट आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
फिफ्थ आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस चैप्टर में इन्हीं रिएक्शन के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आइए पहले जानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। इसके ऊपर आपके बुक में 2 डेफिनेशन दिए गए हैं। तो आइए फर्स्ट डेफिनेशन जानते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है 2 या फिर उससे ज्यादा रिएक्टेंट से, इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और सेकंड डेफिनेशन आता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में लार्ज अमाउंट में हीट। और भी इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोर। जब भी कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो मिलकर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और जब भी H2O रिएक्ट करेगा O2 के साथ तो मिलकर बनेगा H2O यानी कि वाटर। हमने देखा कि जब भी कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में हीट देखने को मिलेगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है प्रोडक्ट के साथ, इसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब CH4 प्लस O2 यानी कि जब मीथेन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो हमको मिलेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर साथ में हीट। और हाँ, क्या आपको पता है कि रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसका केमिकल इक्वेशन होगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके देंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर साथ में एनर्जी भी। इसके बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है 2 या फिर उससे ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में, इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 सब्सटेंस मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। बट इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर सब्सटेंस में। मतलब कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हो रहा है उसका रिवर्स हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, इसे इसको रिवर्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आइए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब फेरस सल्फेट को मतलब कि FeSO4 को जब हम हीट करेंगे तो ये Fe2O3 मतलब कि फेरिक ऑक्साइड साथ में सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कि SO2 और सल्फर ट्रीऑक्साइड यानी कि SO3 में टूटेगा। इसका जो ये रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। आप इसको भी देख सकते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड साथ में CO2 में टूटेगा। आप इस केमिकल रिएक्शन को भी देख सकते हैं कि जब रीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो रीड ऑक्साइड साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में टूटेगा। हमने ये देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है मेनी प्रोडक्ट में। हमने 3 एग्जांपल देखा जिसमें हम हीट की मदद से रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। जब भी हीट की मदद से हम रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करेंगे तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीट की मदद से ब्रेक डाउन होगा, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के भी ब्रेक डाउन करवा सकते हैं, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और साथ में इसको हम सनलाइट की मदद से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जिसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आइए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं। जब भी वाटर में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट पास करवाएंगे तो ये H2O साथ में ऑक्सीजन में टूटेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आइए फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। जब भी सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखेंगे सनलाइट में तो Ag प्लस Cl में टूट जाएगा, और जब सिल्वर ब्रोमाइड को भी धूप में रखेंगे तो Ag प्लस Bi में टूट जाएगा। जो हमने ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल देखे, इनका यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक में। जो हमने देखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, इसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब कि इसमें हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर सनलाइट, ये तीनों चीजें इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है, इसी को एनर्जी कहते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है और डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। लेकिन इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है। इसके लिए जो आप ये चार्ट देख रहे हैं आपको ये याद होना चाहिए। जो टॉप में वो मोर रिएक्टिव है जैसे कि पोटेशियम सोडियम, और जो इनके नीचे है ये कम रिएक्टिव है सोडियम पोटेशियम से। जैसे कि आप देख सकते हैं जो सबसे नीचे होगा वो बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होगा, और जो सबसे ज्यादा ऊपर होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। अब आप बताइए कि जिंक या फिर एल्यूमिनियम इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। ऑफकोर्स जो ऊपर होगा मोर रिएक्टिव होगा। जैसे आप देख सकते हैं जिंक क्या है, एल्यूमिनियम के नीचे आता है, मतलब कि एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है जिंक से। एक वर्ड में कहें, जो जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। आइए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं Fe प्लस कॉपर सल्फेट, मतलब कि इसमें क्या है, कॉपर कम रिएक्टिव है Fe से यानी कि आयरन से। तो इसमें क्या होगा, जो आयरन है कॉपर को हटा देगा और सल्फेट के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं FeSO4 बन गया यानी कि आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर,
मतलब इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आइए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। इसमें क्या है, जो जिंक है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या होगा, ये जिंक कॉपर को हटा देगा और सल्फेट के साथ बैठ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जिंक सल्फेट बन गया प्लस कॉपर। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, पीबी यानी कि रीड प्लस कॉपर क्लोराइड। इसमें क्या है, जो पीबी है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को हटा देगा और क्लोराइड के साथ बैठ जाएगा। जैसे कि PbCl2 मतलब कि रीड क्लोराइड बन गया और प्लस कॉपर। इस रिएक्शन के बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट के आयंस होते हैं एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। इसमें क्या होगा, जो सोडियम है क्लोराइड के पास चला जाएगा और जो बेरियम है सल्फेट के पास चला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं उसके बाद ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब हम समझते हैं प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं। प्रेसिपिटेट उसे कहते हैं जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। इसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोड्यूस होता है प्रेसिपिटेट यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हमारा आखिरी रिएक्शन आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो पहले जानते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है और हाइड्रोजन लूज होता है, इसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जानते हैं रिडक्शन। रिडक्शन उसे कहते हैं जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज होता है और हाइड्रोजन गेन होता है, इसी रिएक्शन को रिडक्शन कहते हैं। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन, इसको जब हम हीट करेंगे तो कॉपर प्लस H2O यानी कि वाटर बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड था, इसको जब हमने हीट किया तो सिंपल कॉपर बन गया, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन लूज हो गया। तब भी ऑक्सीजन लूज हो तो कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। और जैसे कि आप देख सकते हैं H2O यानी कि हाइड्रोजन, जब हमने इसको हीट किया तो इसमें क्या हुआ, H2O बन गया, यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। जब भी ऑक्सीजन ऐड हो तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर मिलके क्या बनेगा, जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड। इसमें क्या हो रहा है, जो जिंक ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन लूज हो रहा है यानी कि रिडक्शन हो रहा है। और कॉपर क्या है, बाद में जाके कॉपर ऑक्साइड बन रहा है यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप जो थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। मुझे भी तो पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो मैंने रिएक्शन आपको बताया ये सभी रिएक्शन ये सभी इम्पोर्टेंट है, और साथ में जो इसके एग्जाम्पल है रिएक्शन के ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी चैप्टर में से इन्हीं रिएक्शन और साथ में एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आपको इन सभी की प्रैक्टिस करनी है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। आप जो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, तो आपको इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हाँ, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। तो